हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हो भाई लोग। फिजिक्स का क्या हाल चल रहा है भैया। फिजिक्स का नाम ही मत लीजिए, फिजिक्स 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 हमारा सर खा लिया है। बिकॉज ऑफ द फिजिक्स कई सारे ऐसे नीड एस्पिरेंट्स होते हैं जिनका डॉक्टर बनने का सपना पूरा नहीं हो पाता है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स बताने वाला हूं जिनको बिना पढ़े आपको जाना ही नहीं है। वो चैप्टर आप पढ़ लेते हो, फिजिक्स के अंदर आपके 120 प्लस मार्क्स 100% सिक्योर हो जाएंगे बच्चों। मैं ये नहीं कहता कि 180 में से आपको 170 160 नंबर मैं दिलवा दूंगा, लेकिन 120 नंबर की गारंटी मैं लेके आपको बोलता हूं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके 120 मार्क्स पक्का फिजिक्स में आ जाएंगे अगर आप ये फॉलो कर लोगे। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, आपको ऐसी सारी स्ट्रेटजीज वीडियोस चैनल पे मिलती रहेंगी। अब अगर हम बात करें सबसे पहले फिजिक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, पहला ही चीज आप लोगों को बता देता हूं। अभी तक फिजिक्स में आपने कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा ये एक अलग चीज है। अब मैं जो बताने वाला हूं वो आपको मैं ऐसे चैप्टर्स बता रहा हूं, उन चैप्टर्स को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 बोलूं या फिर मैं आपका टॉपिक नंबर 1 बोलूं, दैट वाज योर मॉडर्न फिजिक्स। ये आपका यूनिट जो है मॉडर्न फिजिक्स की, यहां से मिनिमम क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मैं 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं। मिनिमम 7 to 10 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपके 3 से 4 चैप्टर कवर होते हैं। ठीक है बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स किसी भी बच्चे को छोड़ के नहीं जाना। एक चीज आपको और बता दूं, फिजिक्स का सबसे सिंपल पोर्शन होता है मॉडर्न फिजिक्स। अगर ये स्टेथोस्कोप चाहिए, डॉक्टर बनना है, तो मॉडर्न फिजिक्स को मुट्ठी में करना पड़ेगा। कहां से करें, क्वेश्चन कैसे करें, क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आर द की अगेन बोल रहा हूं, बिना पीवाईक्यू के नहीं कुछ होता। तो पीवाईक्यू लगाइए, 10 साल के मॉडर्न फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व कर लीजिए। मॉडर्न फिजिक्स यूनिट आपकी मुट्ठी में, मतलब कि आपके मिनिमम 7 क्वेश्चन तो मुट्ठी में आ गए। यूनिट नंबर 1। सेकंड टॉपिक पे चलते हैं जो कि आपको नहीं छोड़ के जाना है। दैट टॉपिक इज योर, आप लोग इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर डेफिनेटली पढ़ के जाना, जिसके अंदर आपका कंडक्शन वाला पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर वाला पोर्शन कवर हो जाएगा और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन कवर हो जाएगा। इनसे सबसे मिला के भी आपके मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बच्चों, याद रहेगा, ये भी सिंपल है। आप इसके भी क्वेश्चंस लगाइए, आपके पास जो भी मॉड्यूल है या फिर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ते हो, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उसमें इस चैप्टर के जितने क्वेश्चंस हैं वो लगाओ। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की भी बहुत सारी बुक्स आजकल मार्केट में आ रही हैं, आप वो बुक्स ले सकते हो जिनसे सपोज आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी के पीवाईक्यू लगा लिए, उसको देख लिया। फिर उसके बाद अगर आपसे वो सारे पीवाईक्यू बन जाते हैं, मतलब कि अब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। इज दिस क्लियर। नंबर 3 टॉपिक पे आ जाते हैं, दैट इज योर यूनिट एंड डायमेंशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये 2 चैप्टर्स हैं अलग अलग, लेकिन दोनों चैप्टर से हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन आता है। मतलब आपके 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं, कभी कभी 3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन से या 2 क्वेश्चन ईएम वेव से। ठीक है, तो ये वेरी वेरी मस्ट टू डू है। ईएम वेव और यूनिट डायमेंशन बहुत सिंपल है। ईएम वेव वाला जो चैप्टर है वो पूरा थ्योरेटिकल है, लगभग 15-20 मिनट में रीडिंग हो जाती है। एनसीईआरटी से ही पढ़ लेना, रीडिंग कर करके उसके बस पॉइंट्स को अंडरलाइन करके डेफिनेटली आप सारा क्वेश्चन कर लोगे। यूनिट डायमेंशन बेहद सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होता है। फॉर्मूला आपको याद है, आपको बस यूनिट्स और डायमेंशंस उसकी निकालना है और आपका आंसर टिक हो जाता है। समझ में आया। चलता हूं अगली यूनिट की तरफ जो कि आपको छोड़ के नहीं जाना है, एंड दैट यूनिट इज योर थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये दोनों की दोनों चैप्टर्स आप कहां पढ़ते हो, केमिस्ट्री में भी। तो भाई अगर एक तीर से 2 निशाने लगा सकते हो तो क्या बुराई है भैया। यानी कि अगर हमने केमिस्ट्री में भी अच्छे से पढ़ लिया, फिजिक्स में भी, क्योंकि क्वेश्चन तो दोनों जगह आ सकते हैं। केमिस्ट्री में आया तब भी हमारा भला है, फिजिक्स में आया तब भी हमारा भला है। तो ये दोनों चैप्टर्स भी बेहद ही सिंपल और अच्छे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स हैं। इनको डेफिनेटली आप लोग कर लीजिए, जिससे कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन और इजीली हो जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आपका मैकेनिक्स के पार्ट, जहां पे आप 1D 2D 3D मोशन करते हो। ये अगर आपको टफ लगता है तो यू कैन जस्ट, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं ये अगर आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आपके 3 क्वेश्चंस मिनिमम इससे बन जाएंगे, क्योंकि आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन से ही लगभग क्वेश्चंस बनते हैं, एक्सेलरेशन एंड ऑल दैट से। ठीक है, तो ये आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर इजीली हो जाएगा। लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है हर साल, तो उसमें भी 3 लॉज ऑफ मोशन है। उनके अगर आपने 5-5 क्वेश्चंस भी लगा लिए तो आप फिजिक्स के अंदर डेफिनेटली 120 प्लस स्कोर कर जाओगे। अब आप कुछ बच्चे पूछते हैं रोटेशन हो गया, ठीक है, मैग्नेटिज्म हो गया। तो बच्चे ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपका टाइम पूरा खा जाएंगे और इनसे कभी रोटेशन से कभी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मैग्नेटिज्म से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आप चाहो तो इन क्वेश्चन की जगह ऐसे वेटेज वाले चैप्टर्स को कर लेना जिनमें कि आपको कम टाइम लगे। लाइक अगर मैं बोलूं वर्क पावर एनर्जी, वो भी एक छोटा सा ही
चैप्टर है, अगर आपको उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है आप डेफिनेटली स्कोर कर पाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सेमी कंडक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, फ्रीक्वेंटली आज लॉजिक गेट्स, 100% फिक्स क्वेश्चन है, लॉजिक गेट से क्वेश्चन आता ही आता है सवाल, किसी भी बच्चे को लॉजिक गेट छोड़ के नहीं जाना है, सेमीकंडक्टर छोड़ के नहीं जाना है, वहां से फिक्स आपके मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चंस आप 100% सही करके आओगे, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर है। तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर इतना पोर्शन जो मैंने बताया है, ठीक है, एक आपका वेव्स हो गया, ऑप्टिक, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स की बात करें, वहां से भी मिनिमम 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो रे ऑप्टिक, वेव ऑप्टिक भी अगर आप सिर्फ 10-10 क्वेश्चन लगा लेते हो डिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन के, तो डेफिनेटली आप क्लियर कर लोगे। अगर आपने जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं ये कर लिए, कोई भी इंसान आपका 120 प्लस होने से नहीं रोक पाएगा। तो चैप्टर्स मैंने बताए, इनको पढ़ो, इनके क्वेश्चंस लगा के इनके पीवाईक्यू जरूर लगा लेना। मैं बार बार बोल रहा हूं वीडियो के अंदर, पीवाईक्यू इज मस्ट टू डू, पीवाईक्यू को नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो ये आप कर लो, फिजिक्स के अंदर 100% आपके 120 प्लस मार्क्स आ जाएंगे। डेफिनेटली आप ये स्टेथोस्कोप अपने गले में डाल के एक डॉक्टर डेफिनेटली अपने आप को कह पाओगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, जैसे कि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको और ऐसी वीडियोस देता रहूं। और चैनल पे नए हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप हसलिंग, कीप रॉकिंग गाइस। मेरे से पर्सनली किसी को कांटेक्ट करना है तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है VIKAS111, विकास 111, सॉरी VIKAS YADAV0876, विकास यादव 0876। तो आप वहां पे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। सो टेक केयर गाइस।